है कि सारे गरीबों को चाहिए कि मुझे सलाम ये है कि जो बेहतर सवारी पे चल रहा हो उसे चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे, यानी जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उस बेचारे को सलाम करे कि जिसके पास साइकिल भी नहीं है, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद को सलाम करे, गैर नमाजी को चाहिए कि नमाजी को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे। मगर हाय अफसोस उस सलाम को भी हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले कौन सलाम करता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वही पहले सलाम करता है। मगर हाय अफसोस हमने अपने बुजुर्गों की तालीम को भुला दिया, अपने नबी की तालीम को फरामोश कर दिया, बुजुर्गों की तालीम को फरामोश कर दिया। और हमारे जज्बात का आलम यह है कि अगर हाफिज फुरकान साहब मौला अली के नाम पर नारा लगाएं तो रात भर ये कौम अली अली करती रहेगी। इधर से देखो अली 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 रात भर करते रहेंगे। लेकिन ये जिला लखीमपुर के सुन्नी मुसलमानों, मौला अली तुम्हारे खोखले नारों से खुश नहीं होंगे। मौला अली तुमसे जब खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करो। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? थोड़ा सा आवाज और साफ कर दो बाबू, माइक बहुत अच्छा आपका, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। और बाज लोग तो इतनी खसीस तबीयत के हैं कि गरीब को सलाम करना तो दूर की बात, गरीब का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझते। इस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, मगर हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल से खुश होंगे? पूरा मजमा मेरी बातों पर निहायत दिलचस्पी रखे। इसलिए लोगों, आओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त, मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, जिसने मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया, किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, यानी ऐसी मुर्दा सुन्नत, उस सुन्नत को कहते हैं कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, यानी अमली या एतिकादी खराबी के वक्त, जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, अमल किया, फलहू अजरु मियति शहीद, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। पकड़ ही लेना दामन, हाँ हाँ दामन पकड़ना है आपको इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह। हजरत गिरामी, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक मुसलमान को जब देखो तो उसे सलाम करो। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कुर्ता पजामा भी नहीं पहनते, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होती, मगर पैंट शर्ट पहने रहते हैं, मगर हम देख के समझ जाते हैं ये मुसलमान है, क्योंकि ईमानी नूर पेशानी से झलकता है।
हजरत गिरामी, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों में सलाम को फैलाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो सहाबी रसूल हैं, पहले यहूदियों के जबरदस्त आलिम थे और वो फिर बाद में सहाबी बने। वो अर्ज करते, वो फरमाते हैं कि जब मैं मदीना शरीफ आया, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने नबी की जबान से जो सबसे पहली बात सुनी थी वो ये थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अफशु सलाम व अतिइमुत ताम व सल्लू वन्नासु नियामुन तदखुलूनल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में शरीफ में जो सबसे पहली बात इरशाद फरमाई थी, आका ने फरमाया था कि ए लोगों, सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, और जब सब लोग सो जाएं तो रातों में उठ उठ करके अल्लाह की इबादत करो। तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, ताकि तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो। तो सलाम पर मेरे नबी ने बार बार जोर दिया, मगर हम देखते हैं कि सलाम को भी हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। अगर गांव में हमने अम्मा मास्टर साहब को तो छोड़िए, हमने कुछ मौलाना हजरात को देखा है, जरा सा इल्म हो गया तो मियां ना दाएं ना बाएं, अरे मौलवी साहब जब आप ये ऐसा करेंगे, घमंडी बनेंगे, तो फिर बताइए हमारी कौम का हाल क्या होगा। इसलिए एक मुसलमान भाई को जब देखो तो उसे सलाम करो। और ये सलाम क्या चीज है, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस से फरमाया था, ये अनस कौन है? मेरे नबी के खादिम हैं। 9 साल की उम्र से, इनकी उम्र जब 9 साल थी मेरे नबी की खिदमत शुरू की, और जब हुजूर का विसाल हुआ तो इनकी उम्र 18 साल थी। मुसलसल 9-10 बरस हजरत अनस ने मेरे नबी की खिदमत की है। हजरत अनस से मेरे नबी ने फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ कर तो घर वालों को सलाम किया कर, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। इसी मजमे में कितने लोग वो हैं जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, और कितने ही लोग वो हैं कि जिन्हें शिकायत होती है कि हजरत कमाते तो बहुत हैं लेकिन कुछ बचता नहीं। और बहुत सारे लोगों को गुर्बत की शिकायत होगी, ए लोगों सीखते क्यों नहीं अपने नबी से। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मुझे गरीबी ने घेर रखा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी सब्र कर सब्र कर सब्र कर। वो सहाबी चले गए। कुछ दिन के बाद फिर हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, जवान परेशान हैं। या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है, या रसूल अल्लाह कोई हल फरमा दे। तो अल्लाह के नबी फरमाते, ए मेरे सहाबी, अगर यही हाल है तो एक काम किया कर, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को खत्म फरमा देगा। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया एक बार सलाम, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ, गरीबी खत्म। मगर अजीब मिजाज है हमारा, हम सारे लोगों को सलाम करते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब मिले, हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बरकाती साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में दाखिल हुए तो मुंह बंद, घर वालों को सलाम नहीं करते। जबकि हदीस शरीफ से साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरा करते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। अरे थोड़ा सा बोल दिया कीजिए, बोलो सुभान अल्लाह। जब घर में दाखिल हुए तो मुंह बंद, घर वालों को हम सलाम क्यों नहीं करते?
और मेरा घर रामपुर में है, पढ़ाता नानपारा में हूं, इधर से भी ताल्लुक उधर से भी ताल्लुक, वो बीच में है आप। तवज्जो चाहूंगा, अगर मैं 2 घंटे की तकरीर करूं और सुबह को आप मशवरा करने लगे कि तकरीर कैसी रही, तो आप लोग कहेंगे कि तकरीर तो बहुत अच्छी रही, मगर मौलाना साहब ने न शुरू में सलाम किया न आखिर में सलाम किया। ऐसा लगता है मौलाना बहुत घमंडी है। पता चला सलाम न करना घमंड की पहचान है। घमंडी और मुतकब्बिर लोग सलाम नहीं करते। तो जब मैं इतनी दूर से आया हूं, अगर मेरा यह हक बनता है कि मैं आपको सलाम करूं, आप मेरे सलाम का जवाब दें, और आप मुझे सलाम करें, मैं आपके सलाम का जवाब दूं। और सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब। तो जब हमारा आपस में एक दूसरे पर हक बनता है, तो वो हमारी बीवी जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से हमारे घर में हमारी औलाद है, वो हमारे सलाम का हक क्यों नहीं रखती? हम अपनी बीवियों को सलाम क्यों नहीं करते? इसी मजमे में कुछ लोग वो बैठे होंगे जिनकी शादी को 40-40 बरस हो गए होंगे, मगर आज तक उन्होंने बेगम को सलाम नहीं किया होगा। हाँ, एक साहब मुझसे पूछने लगे कि हजरत बीवियों को भी सलाम आया है? मैंने कहा जब बाहर वालों को सलाम आया है तो अंदर वाली को क्यों नहीं? और अजीब मिजाज बना रखा है मौलाना फाक साहब। अगर किसी लड़के की नई नई शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया और उसकी माँ ने सुन लिया कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को सलाम किया, तो मियां पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहनी, हमारा भैया तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो बीवी का पल्लू थामे घूम रहा है, बीवी का गुलाम हो गया बहनी। तो हम ये समझते हैं कि बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम होता है। हम ये समझते हैं जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी से मुतासिर होता है। हम ये समझते हैं कि जो बीवी से डरता है वो बीवी को सलाम करता है। तो यह हमारी घटिया सोच का नतीजा है, ये शरीयत से दूरी का नतीजा है, ये उलमा अहले सुन्नत की सोहबत से दूरी का नतीजा ये है। तुम चाहे जो भी सोचो, मगर मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आज आप सलाम करेंगे कि बस ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, और मैं समझ रहा हूं वो हाथ क्यों नहीं उठा रहे। अच्छा, एक बात और है, पहले दिन आप सलाम करेंगे तो मुमकिन है कि बेगम डर जाए, इसलिए आपको कहना है कि गुड्डू की अम्मी, आज मौलवी साहब ने बताया है कि बीवी को सलाम करना हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बीवियों को सलाम किया करो, अपने बच्चों को सलाम किया करो, जब घर में जाया करो तो सलाम किया करो। समझ गए भाई? हाँ, ये बच्चे जो मुंह फुलाए घर में चले आते हैं, इन्हें दीनी तालीम दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। और यह भी हदीस शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप तोहफा नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, तो एक बार रोएगा,
और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। जी बेशक। इसलिए बच्चों को सही तरबियत देना ये पूरी समाज कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, न नमाज के मसाइल याद है, न छोटे पर शफकत करना जानते हैं, न बड़े का अदब करना जानते हैं, न बाप की सुन रहे हैं, न माँ की सुन रहे हैं, न इमाम साहब की सुन रहे हैं, न किसी आलिम की सुन रहे हैं। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के नाजायज शौक पूरे ना करो और उन्हें अच्छी तरबियत दो और घर में ऐसा माहौल पैदा करो कि फजर की अजान हो जाए तो आपका बच्चा जाग जाए। कल हम एक जगह जलसे में गए तो हमने देखा कि तकरीबन 11 बजे, रात के 11 बजे मैंने देखा कि 10-10 साल, 11-11, 12-12 साल के लड़के तकरीबन 8-10 एक रास्ते में एक वो बुनियाद भरी हुई थी, वहीं पर बैठे थे, सबके मोबाइल हाथ में सबके हाथ में मोबाइल, उस सब मोबाइल चला रहे। यही है हमारे बच्चों का हाल। अगर इसी तरह से मोबाइल चलाने में मस्त रहे और तुमने अपनी तरक्की के सामान के लिए नहीं सोचा तो आने वाला वक्त हमारे लिए और भी खतरनाक होगा। इसलिए अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो। बात मेरी समझ में आ रही है आप हजरात के? और जब घर में दाखिल हो तो आप खुद भी सलाम किया करो ताकि बच्चे जान जाएं कि हमारे बाप जब घर में आते थे तो घर में सलाम करते थे। और बाप को भी ये बताना चाहिए कि घर वालों को सलाम करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी अगर गरीबी का हल चाहते हो तो जब शाम को एक बार आया करो तो सलाम किया करो, और जब शाम को आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। और हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब घर आओ तो घर वालों को सलाम करो, और अगर घर में कोई ना हो, घर खाली हो, तो उलमा फरमाते हैं तब अपने नबी को सलाम करो, इसलिए कि हर मुसलमान के घर में हुजूर की रूह पाक हाजिर और नाजिर रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, कुरान की तिलावत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं, ये दिल भी सियाह हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई का क्या जरिया होगा? दिल कैसे रोशन होंगे, दिल कैसे साफ होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। अरे इधर देखो, आप हजरत परेशान हैं क्या? आपको जबरदस्ती तो नहीं बुलाया गया है, बल्कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। आप सब तो हमारे मेजबान हैं ना, तो मेरी बातें आपकी समझ में आ रही है पीछे वालों? भाई साहब थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दीजिए, माइक अच्छा है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। हजरात, मुझ जैसे खतीब, आप जैसे सुनने वाले इसी लखीमपुर जिले के कब्रिस्तान में आराम फरमा है, और 100 साल पहले रामनगर खुर्द में कौन कौन लोग रहते थे आज आप उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। आपके गांव में 100 साल पहले कौन लोग रहते थे आप उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। इसी तरह से दुनिया आपको भी भूल जाएगी। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि अगर मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गांव का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। जी नहीं, आप जाएंगे, आपसे बेहतर लोगों को अल्लाह उसी घर में पैदा फरमा देगा।
सुभान अल्लाह वाह वाह। अगर औलाद नेक है तो चंद बरसों तक याद रखेगी, वरना तो लोग 40वां करके भूल जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाइए और खुद भी मजबूती के साथ दीन के रास्ते पर चलिए। नमाजों की पाबंदी कीजिए, इसी में भलाई है, इसी में निजात है। हजरात मेरी बातों पर तवज्जो करें। एक जमाना वो था, हमें थोड़ा सब्र भी कर लिया करो आप लोग। एक जमाना वो था कि सुबह सुबह मुसलमानों के घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। आज रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक घर में मोबाइल चलाए जा रहे हैं। पहले एक टीवी होती थी, 5-10 लोग मिलकर के देखा करते थे। और अब अगर घर में 5 कमरे हैं तो 5 मोबाइल हैं, 5 लोग अलग अलग बिजी हैं। कहां से आएंगी हमारे तुम्हारे घरों में बरकतें? 50-50 साल की उम्र हो गई, 60-60 बरस की उम्र हो गई, अपनी बच्चियों, पोतियों, बहुओं के सामने घुटने खोल करके आज का ये बेहया इंसान घूम रहा है। कहां से आएंगी तुम्हारे घरों में बरकतें? हमने दूसरी कौमों के बच्चों को देखा, हम रात में सफर करते हैं, सुबह सुबह नानपारा या अपने घर वापस होते हैं, तो हमने देखा वो सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। हम पूछते हैं कि आपका मिशन क्या है? बोले मुझे फौज में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। तो ये दूसरी कौमों के बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके अपना मुस्तकबिल बनाने में लगे हैं। और ये मेरी कौम का नौजवान है जो रात के 2 बजे तक 2 बजे सोता है, सुबह के 9-10 बजे तक पड़ा रहता है। और अगर किसी ने इसको उठा दिया तो उसी पर नाराज हो जाता है। याद रहे, वही कौम ज्यादा सो जाती है जिस कौम का कोई मिशन नहीं होता। तुम्हारा एक मिशन है, इस जिंदगी को बर्बाद न करो। ये जिंदगी बहुत कीमती है, इससे वफा करो और इसे अल्लाह की राह में खर्च करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। हुजूर ने फरमाया 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लो। मगर आज इसी मजमे में अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, जबकि कुरान शरीफ की अजमत, सुभान अल्लाह। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है कुल हुवल्लाह शरीफ, उसका तर्जमा भी सुन लो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए हबीब, तुम फरमा दो अल्लाह एक है, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। ये कुरान की छोटी सी सूरे है। अब सुने इसको तवज्जो से। एक बार मेरे नबी खड़े हुए हैं, साथ में एक सहाबी है, नबी तशरीफ फरमा है, सहाबी हैं और हजरत अबू हुरैरा भी हैं। अब वो सहाबी पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वही खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वाजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों भाइयों, मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? यह है कुरान की छोटी सी सूरे, जिसको एक बार पढ़ो नबी फरमाते हैं उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया था, यह बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा, ये इसका मफहूम है, जब तुम रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कुरान में 30 पारे हैं,
तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो कम से कम 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 2.5-3 घंटे। और नबी ने फरमाया जब सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा अर्ज़ कहते हैं या रसूल अल्लाह सोते वक्त हम तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, इधर देखें क्या फरमाते हैं नबी कि जिसने नहीं, नबी ने यह फरमाया था जो एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता है अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाता है। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए इतने मर्द यहां पर बैठे हुए हैं, मगर भाई साहब मैं कसम लेकर के कह सकता हूं कि इनमें से अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्होंने रमजान शरीफ के बाद कभी कुरान खोलकर ही नहीं देखा। और आपसे ज्यादा कुरान तो ये हमारी मां बहनें पढ़ती हैं, मर्दों से ज्यादा रोजे रखती हैं, मर्दों से ज्यादा नमाज पढ़ती हैं, मर्दों से ज्यादा कुरान पढ़ती हैं। आप तो कल को दिन में सोएंगे, लेकिन ये हमारी बहनें आपके बच्चों को पालेंगी, आपके लिए नाश्ते का इंतजाम करेंगी, आपको उठाएंगी, घर की सफाई करेंगी। मर्दों से ज्यादा कुरान औरतें पढ़ती हैं। इसलिए लोगों कुरान से रिश्ता मजबूत करो। और एक बात इस मौके पर हजरत की मौजूदगी में और कहना चाहता हूं कि अगर आप रमजान शरीफ में 5 कुरान पढ़ते हो तो 5 के बजाय 2 पढ़िए। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान ने कुरान करीम का उर्दू में तर्जमा किया है, जिसे कंजुल ईमान कहते हैं। उर्दू जबान का सबसे बेहतरीन तर्जमा, इससे बेहतर तर्जमा किसी और के पास नहीं है। इसलिए वहाबियों के तर्जमे ना पढ़ा करो। आला हजरत ने कुरान करीम का तर्जमा किया, उसका नाम रखा है कंजुल ईमान, यानी ईमान का खजाना। वाह 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 वाह, उसे पढ़ा करो। कुरान की जो आपने तिलावत की है उसका तर्जमा भी पढ़ो, उसकी तफसीर भी पढ़ो, और ये भी समझने की कोशिश करो कि इसमें लिखा क्या है जी। ये हमारी माँ बहनें, आपसे गुजारिश करता हूं कि जब अपने बच्चियों को रुखसत किया करो तो इन्हें तोहफे में कंजुल ईमान दिया करो। और ये मत सोचा करो कि मेरी बेटी पढ़ी नहीं है तो कंजुल ईमान देके क्या करूंगा। आज कुरान दे दीजिए, अल्लाह कुरान की बरकत से उसी घर में पढ़ने वाला भी पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पहले जन्मदिन शहरों में मनाए जाते थे, अब तो हम देख रहे हैं कि देहातों में भी साहब बड़ी चहल पहल है। लेकिन कब तक मिठाइयों के डिब्बे बांटते रहोगे जन्मदिन के मौके पर? जी क्या हुआ? कुछ खास बात? कब तक मिठाइयां बांटते रहोगे जन्मदिन के मौके पर? आओ उठो, बेदार हो जाओ। और जब बच्चों का यौम पैदाइश है तो उसके सर पे इतना बड़ा कैप लगाने के बजाय टोपी लगाइए, कलमा शरीफ पढ़ाइए, खाना बना करके फातिहा कराइए, और मिठाई का डिब्बा देने के बजाय हाथ में कंजुल ईमान थमाइए। क्या कहने, वाह 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 वाह। सिस्टम बदलो, अंग्रेज न बनो, मुसलमान बनो। और बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, दुनिया की सारी कौमें अपने रंग में रंगने में लगी हैं, मगर हमारी कौम है ये दूसरों के रंग में रंगने के चक्कर में है। कब तक दूसरों के रंग में रंगे जाते रहोगे? कब तक दूसरों के स्टाइल और तर्ज जिंदगी अपनाओगे? क्या तुम्हारे नबी से बेहतर मजहबी पेशवा दुनिया में किसी के पास है? क्या तुम्हारे नबी से बेहतर किसी और मजहबी पेशवा की जिंदगी है?
हम भटकी हुई कौम थोड़ी है। इसलिए लोगों, आओ अपनी जिंदगी में अपने नबी को शामिल करो, हुजूर की सुन्नतों को शामिल करो, शरीयत को शामिल करो और अपने घर में निजाम मुस्तफा कायम करो। और एक बात आप हजरत को बुरा न लगे तो कह दूं, इजाजत है, बात सच है, भले से आप हाँ बोलना या ना बोलना, लेकिन सच जी। अगर हमारा बच्चा स्कूल गया और स्कूल से आने के बाद उसने कहा दादाजी अस्सलाम वालेकुम, जब स्कूल जाने लगा तो दादी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तो ना अम्मी खुश हो ना दादी खुश हो। और जब उसने कहा अम्मी जी गुड मॉर्निंग, दादाजी गुड मॉर्निंग, अम्मा मियां तो 80 साल के दादा भी उछल पड़े, लगता है मेरा पोता तो इंग्लिश मैन हो गया है, ट्रंप का दामाद बनेगा। अरे बोलो यही हाल है ना जी। तो ये है हमारे हाल। दोपहर में सलाम कर ले गुड आफ्टरनून तो हम बहुत खुश, गुड नाइट रात अच्छी हो बहुत खुश। हालांकि इनका मतलब भी समझ लो, गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। हाँ भाई, मॉर्निंग मतलब सुबह। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये है वो सलाम जिन पर तुम कुर्बान हो, जिन पर तुम फिदा हो। मगर बाहर इस्लाम तेरा सलाम क्या कहने, वाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। सुभान अल्लाह। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर से रहो तो भी सलामत रहो, यहाँ रहो तो भी बरकतें मिलती रहे, वहां रहो तो भी बरकतें मिलती रहे। सुबह को भी सलामत रहो, शाम को भी सलामत रहो, यहाँ रहो तो भी सलामत, बाहर रहो तो भी सलामत। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आप हजरात के? जी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए सब कुछ, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंसदान बनाइए, मुख्तलिफ डिग्री के मास्टर बनाइए जी, पढ़ाइए सब कुछ, मगर सिखाइए अपने बच्चों को इस्लाम। क्या कहने, वाह वाह वाह। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने स्कूल भेजा था मगर जब आया तो पूरा अंग्रेज बन के आया। जी। दीन सिखाओ अपने बच्चों को, कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। और एक मजे की बात और भी कह दूं, आप हजरत को मैंने सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब दिया था ना। मौलाना आफाक साहब का फोन आता है, हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम, कभी ये कभी हम। लेकिन मैंने सलाम तब करूंगा जब इनका मेरा ताल्लुक अच्छा होगा। अगर मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा नहीं होगा तो मैं सलाम भी करूंगा तो ये जवाब नहीं देंगे। मेरा जवाब तब देंगे जब इनका ताल्लुक मुझसे अच्छा होगा, मेरा ताल्लुक इनसे, थोड़ा सा बोलिए आप लोग भी, अच्छा होगा, है ना। हम आपस में एक दूसरे को सलाम कब करते हैं, जब एक दूसरे से ताल्लुक अच्छा होता है। तो अगर हमारा ताल्लुक अच्छा ना हो तो हम आपस में सलाम नहीं करते। सलाम तब करते हैं जब हमारे आपस में ताल्लुकात अच्छे हो। तो जब ताल्लुक अच्छे होंगे तब सलाम करेंगे। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पर भी सलाम वही पढ़ता है जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा होता है, और जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं होता वो नबी पे सलाम नहीं पढ़ता। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों का ताल्लुक नबी से अच्छा है, इसलिए सुबह भी सलाम, शाम को भी सलाम। क्या कहने, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब जब इतनी बातें सुन ली तो लगे हाथ एक बात और भी सुन लीजिए। ये हदीस शरीफ हदीस की एक किताबों में नहीं बल्कि कई किताबों में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। नबी फरमाते इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम इन मरिदू फला तऊदूहुम व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुनाकिहुहुम वला तुजानिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू मअहुम। वाह 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 वाह, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठों पर अल्लाह की लानत। हमें खतीब अहले सुन्नत, अमा बैठो यार, अभी नौजवान आदमी हो, सीखा करो कुछ। अच्छी लगी हमें आपकी तकरीर। हाँ अल्लाह करे भाई आप माशाल्लाह बहुत बड़े खतीब बने, हमारी दिली दुआ आपके साथ। जी आमीन। हम लोग तो सुनते थे अपने बड़ों की तकरीर, और तकरीरें पढ़ने, किताब पढ़ने से तकरीर नहीं आती, सुनने से आती। जी बेशक। हमारे उस्ताद हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दरसगाह अल जामिअतुल इस्लामिया कस्बा रोनाई जिला फैजाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां 6 साल पढ़ा है। हिंदुस्तान की बड़ी दरसगाहों में उसका शुमार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिअतुल इस्लामिया के फारिगीन दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में पाए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, और हमें अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं बड़ा कम है। हमें बड़े अच्छे असातिज़ा मिले, और हमारे तमाम असातिज़ा में हुजूर अल्लामा शेखुल हदीस जामे माकुलात व मनकुलात मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें इमामुल उलमा कहा जाता है, साबिक शेखुल हदीस अल जामिअतुल इस्लामिया रोनाही। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ हूँ ये सब मेरे उस्ताज़े गिरामी और मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया सरकार अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की दुआओं का नतीजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के साथ सफर करता था, मुफ्ती साहब के साथ उलमा किराम के बयाना सुनता था, सुनते सुनते खुद बोलने का हुनर अल्लाह ने अता फरमाया। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हदीस मैंने पढ़ दी है, ये हदीस कई किताबों में है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत। जी ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम, उनके करीब ना जाओ, उनसे दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। क्या कहने, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी आयादत न करो, क्या कहने, अगर मर जाएं तो उनके जनाजे में शिरकत न करो। वही लकीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, और अगर मुलाकात हो तो उन्हें सलाम भी न करो। क्या कहने, अरे बोलो जोर से। जी। और उनके साथ ना खाओ ना पियो, न उनके साथ शादी बिया करो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। जी ये हदीस बुखारी शरीफ में है। अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसलिए ये मत कहना कि मौलाना साहब फिरका परस्ती की बात कर रहे हैं। यह हदीस है, मेरे नबी ने अपने जमाने में फरमाया था, जब मेरे नबी के जमाने में दीन के दुश्मन थे जी, तो क्या 1400 साल के बाद दीन के दुश्मन नहीं होंगे? क्या कहने, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिनके अकीदे खराब हैं, जो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, उससे दूर रहो। जी जो ख्वाजा गरीब नवाज की अजमतों पर सवाल उठाता है, उससे दूर रहो। जो या रसूल अल्लाह कहने को हराम और शिर्क को कहता हो, उससे दूर रहो। जो अल्लाह वालों के फातिहा दिलाने को हराम नाजायज कहता हो, उससे दूर रहो। सुनिए मेरी बात, तो सबको सलाम किया जाएगा मगर बदअकीदों को सलाम नहीं किया जाए। अरे मेरे साथ बोलिए, पूरी बात क्लियर करूंगा। सबको सलाम किया जाएगा मगर बदअकीदों को सलाम
नहीं किया जाएगा। और ये हदीस शरीफ भी सुनिए, मिश्कात शरीफ की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द अआन अला हदमिल इस्लाम। जिसने किसी बदमज़हब की इज्जत की तो उसने इस्लाम ढाने में मदद की है। शेख अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि बदमज़हब की ताज़ीम करने में सुन्नत की हिकारत है, और सुन्नत की हिकारत ये इस्लाम की बुनियाद ढाने तक पहुंचा देती है। इसलिए वहाबियों की, देवबंदियों की, अहले हदीस की, शिया की, जितने फिरक़ाए बातिला हैं, इनकी ताज़ीम ना किया कीजिए। ताज़ीम के लायक वही है जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत का मदीना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, अगर हमारे बाप को कोई गाली दे तो हम उससे जिंदगी बर्बाद नहीं करते। तो क्या हो गया है कि लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी की करते हैं, तब भी हम उनसे सलाम दुआ रखते हैं जी। इसलिए सुने कुल्लियत के मिजाज को फरोग न दो, बदमज़हब की ताज़ीम न कीजिए। और यहां पर एक बात और कह दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कुछ दूसरी जरूरी बातें कहूंगा। इस हदीस शरीफ को भी सुन लीजिए। अक्सर लोगों को हम देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे उलमा, ये सुन्नी उलमा जो हैं, ये फिरकाबाजी की बात करते हैं। जब देखो इन्हें ये फिरके की बात करते हैं जी। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसे जो चाहे वो सजा दे। तिरमिजी शरीफ की हदीस, झूठों पर अल्लाह की लानत। रावी